अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग क्लास 10 है आज। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में कैसे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और किस तरीके से कोई ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट को कैसे दोबारा ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और कैसे उसकी लिस्टिंग को एडिट करके दोबारा लिखी जाती है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज क्लास में हम वन बाय वन बहुत डिटेल्स में आपको बताऊंगा और मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, स्लाइड्स बना के मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ यूँ लिख के मैं इस तरह अगर कलर करके यूँ लिख के बताऊंगा आपको, तो आपको वो जहन में बैठ जाती है, आपके जहन में एक स्केच बन जाता है। क्योंकि यह इंसान का माइंड कुछ इस तरीके का है, हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके का है कि जब हम उस चीज़ को कोई कलरफुल चीज़ देते हैं तो वो पिक कर लेता है, हमारा माइंड उसको अच्छी तरह समझ लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्लाइड्स बनाए हैं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। वरना मैं सेलर अकाउंट से भी आपको जाके समझा सकता हूं, लेकिन मैंने कहा आपको स्लाइड से समझाऊं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई इस तरह का इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करना, मैं दूसरे तरीके से भी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, तो अब मुझे इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो प्रोडक्ट लिस्ट करना हम जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर 1, हमें प्रोडक्ट टाइटल एक हमारे पास लिखा होना चाहिए ऑलरेडी। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स हमारे पास रेडी होनी चाहिए। यूपी3 हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हमने पहले से परचेज़ किया होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन हमारे पास रेडी होनी चाहिए। इमेजेस, प्राइस, अच्छा जी, जो हमने प्राइस देनी है वो हमारे पास हमें पता होना चाहिए। उसके बाद वेरिएशन, अगर कलर की है तो वो, साइज़ की है तो वो पता होना चाहिए, पैक्स के तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिपिंग मेथड आपने कौन सा सिलेक्ट करना है ये भी आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आपके पास रेडी होंगी, फिर आपने जाके क्या करना होता है, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे जाकर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा अमेज़ॉन पे लेके दिखाता हूँ कि आपको वहाँ जो लाइव ऑलरेडी कोई लिस्टिंग हुई है उसको भी मैं आपको ज़रा लेके समझाता हूँ, ताकि आपको समझ आसानी से आए कि ऑलरेडी जो वहाँ पर जो पहले से लिस्ट हुई है वो कैसे दिखती है। ठीक है, तो वो भी दिखाने के बाद फिर मैं आपको सेलर अकाउंट की तरफ लेके जाता हूँ और प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अमेज़ॉन पे आया और मैंने सिंपल क्या लिखा, ब्लू कोस्टर्स, मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा और मेरे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए ब्लू कोस्टर्स। मैंने एक ओपन किया तो इस तरीके का मेरे सामने कुछ डिस्प्ले सामने आया। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, जो टॉप में जो लिखा होता है इसको अमेज़ॉन या ई कॉमर्स की दुनिया में इसको टाइटल कहा जाता है। जब भी आप अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, जब वो एक्टिव होगी तो वो इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसने अपनी प्राइस बताया है, कलर बताया है, मटेरियल के बारे में बताया है, ब्रांड बताया है, अपना ब्रांड कौन सा है, उसके बाद शेप बताया है, उसके बाद उसने अबाउट दिस आइटम कुछ बताया है जिसको हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे इसने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इमेजेस है इस प्रोडक्ट की, तो ये इस तरीके से नज़र आएंगे जब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट लिस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा जब आप क्या करोगे, जब आप अपनी प्रोडक्ट को भी लिस्ट करोगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की तरफ और वहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट को हम लिस्ट करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के साइन इन की तरफ आया हूं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये मुझसे ईमेल और पासवर्ड मांग रहे हैं। तो जैसे कि आपको इल्म है कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठकर हम ना तो सेलर अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले पाकिस्तान में अलाउ किया है अमेज़ॉन ने कि हम भी सेलर अकाउंट बना सकते हैं और हम लॉगिन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी उसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक सही तरह नहीं हुई। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने तक अभी 1-2 महीने तकरीबन लग सकते हैं। ठीक है, तो तब तक हमने यही जो सब अकाउंट और जिस तरीके से हम पहले चल रहे थे उसी तरीके से हमने काम चलाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस कैसे लेनी है, तो उसके बारे में मैं अभी दोबारा डिटेल से बात नहीं करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट लॉग इन करूँगा और साइन इन करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है वो सीखेंगे हम। ठीक है, तो जिस मैं क्या करूंगा, जो मेरे चाइल्ड अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड था, जो जीमेल है, मैं उसको यहाँ पुट करूंगा। ठीक है,
जैसे मैं अपने जीमेल और पासवर्ड यहाँ पुट करूँगा, उसके बाद मैं साइन इन करूँगा। यहाँ से जैसे इसको साइन इन करूँगा तो मेरे सामने क्या होगा, इस तरीके का कुछ इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, तो ये मैं अभी क्या हुआ, अमेज़ॉन सेलर सेंटर में मैं लॉगिन हुआ। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ राइट साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कैटलॉग। ठीक है, तो मैंने इस कैटलॉग पे क्या करना है, क्लिक करना है, या फिर ये इन्वेंट्री पे मैंने क्लिक करना है। ठीक है, इन दोनों पे मुझे क्या मिलेगा, ऐड टू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल सकता है। तो मैं कैटलॉग पे जैसे क्लिक करूंगा तो उसके बाद मेरे सामने यहाँ ऑप्शन आया कि ऐड टू प्रोडक्ट्स का मेरे पास ऑप्शन आया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने येलो करके बताया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पर ऐड टू प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद मेरे सामने क्या होगा, इस तरीके से एक कुछ इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, यानी मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ जो अमेज़ॉन पे सेल नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है। सो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर आपका ये सवाल बनेगा कि जी यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है कि यूपीसी या एसएन, ये क्या चक्कर है। तो ये आपको अभी इसके बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मैं आपको मेल टू लिस्टिंग सिखाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि इसका क्या कमाल है, यहाँ पर हम क्या करते हैं। बेसिकली जब मी टू लिस्टिंग करना हो तो हम यहाँ उसका एसएन डालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने मी टू लिस्टिंग तो नहीं करनी है, हम तो एफबीए कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन पे। तो आपने क्या करना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आपने यहाँ पर जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट कैटेगरी, यानी जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले कि हर प्रोडक्ट की अपनी कैटेगरी होती है। मसलन आप बेबी कैटेगरी में हो, होम एंड किचन में हो, या फिर ऑटोमोटिव में हो, तो आप जिस कैटेगरी के आपकी प्रोडक्ट है आप यहाँ से आकर सिलेक्ट कैटेगरी में आकर आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक हो गया, मसलन आपकी बेबी प्रोडक्ट्स है वो सिलेक्ट करोगे, ऑटोमोटिव है वो करोगे, तो जो आपकी प्रोडक्ट है आप उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे आप उसको मज़ीद फर्दर देखोगे, इसको स्क्रॉल करोगे, इस बार को नीचे को स्क्रॉल करोगे तो आपको मज़ीद भी नज़र आएगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरा होम एंड किचन मेरी कैटेगरी है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझने की है, आपने गौर से समझना है। मैंने ये स्लाइड से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मैं मार्क करके ये जब येलो रेड करके दिखाऊं ताकि आपको जहन में वो चीज़ बैठ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने क्या, मिसाल के तौर पर आपने कहा जी मेरी कैटेगरी होम एंड किचन है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आगे से अमेज़ॉन कहेगा ठीक है आपकी मेन कैटेगरी होम एंड किचन है, लेकिन वो कहता है हमें सब कैटेगरीज बताओ जिससे आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी का पता चले कि आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी कौन सी है। ठीक हो गया, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से मैनुअली, अगर आपको पता है कि आपकी सब कैटेगरी कौन सी है, होम एंड किचन के बाद दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, फिर एग्जैक्ट कैटेगरी कौन सी है, इन सब के लिए आपको पता है तो फिर तो ठीक है, आप यहाँ से मैनुअली क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आते जाएंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से यूँ नेक्स्ट होते होते आपके सामने आएंगे। और इस तरह फिर क्या होगा, ऊपर यहाँ सेलेक्ट होगा यूँ, फिर इसके बाद ये सिलेक्ट होगा, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद लास्ट में जो आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी है वो आपके पास सामने आ जाएगी। लेकिन ये है मैनुअल तरीका। अगर आपको इसका नहीं समझ आया, आपको इसमें मुश्किल हो, आप कहते हो जी मुझे तो पता नहीं है मैंने किस तरीके से मैं अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी को मालूम करूं, तो यहाँ पर नीचे बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सर्च बार में, यहाँ पर सर्च आ कैटेगरी लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर जाकर क्या लिखना है, जो आपका प्रोडक्ट है या जो कीवर्ड आपका है उसका आपने नाम यहाँ लिखना है। मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ कोस्टर, मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने आपको दिखाया भी था अभी अमेज़ॉन पे लेकर, मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पर कोस्टर्स लिखता हूँ। ठीक हो गया, तो मैं आपको यहाँ पर जैसे मैंने कोस्टर लिखा, मैंने यहाँ पर कोस्टर लिखा, उसके बाद मैंने उस पर क्लिक किया तो उसके सामने मेरे सामने क्या हुआ, इस तरीके से कोस्टर मैंने राइट किया तो मेरे सामने क्या आया, इस तरीके से मेरे रिजल्ट्स आए मुख्तलिफ। तो ये मुझे अभी इसने क्या बताया, मुझे कहा जी आप जो कोस्टर सर्च कर रहे हो उसका मेन कैटेगरी होम एंड किचन है,
फिर किचन एंड डाइनिंग है, फिर उसके बाद किचन एंड यूटेंसिल्स है या गैजेट्स है, उसके बाद बार एंड वाइन टूल्स है, और उसके बाद कोस्टर्स बताए, और उसके बाद एग्जैक्ट कोस्टर्स मुझे बताया कि ये आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर क्या करोगे, जस्ट सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से देखकर ऊपर मैनुअली उसको फिल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका यहाँ से, अच्छा जी ये किचन डाइनिंग आप जाओगे मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक हो गया। 2 तरीके मैंने बताया। अब तीसरा तरीका कौन सा है, आपको अगर ये भी कहते हो, यहाँ भी अगर आप कंफ्यूज हो, आप कहते हो मैनुअली भी मुझे नहीं पता, तो थर्ड तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे आपने मालूम करना है। सो वो मैं आपको बताऊँगा अमेज़ॉन पे जाकर। मिसाल के तौर पर आपका कोई कंपटीटर होगा तो मैं उसके तरीके से आपको बताऊँगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अमेज़ॉन पे आया और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अपना जो कंपटीटर है उसका कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है। जैसे सर्च करके उसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर जो राइट साइड जो आप देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड, यहाँ पर आपको क्या लिखा आएगा, आपका जो कंपटीटर है उसके जो राइट साइड है, जो प्रोडक्ट की राइट साइड, यहाँ पर लिखा आएगा होम एंड, आपकी जो कैटेगरीज है वो बताई जाएंगी। जैसे कि देख सकते हैं होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, इस तरह होते होते ये आपको एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट की तरह लाए और वो कोस्टर्स है। ठीक हो गया। तो आप यहाँ से भी जाके क्या कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी कौन सी है, और उसके अलावा सर्च टर्म्स भी जा कर सकते हैं, और आप मैनुअली अगर आपको पता है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। ठीक हो गया। तो इन तीनों को आपने अप्लाई करना है। उसके बाद मैं ये सारा करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट कैटेगरी किया, तो उसके बाद जैसे मैं सिलेक्ट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आया। ठीक है, हो गया। सो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइटल इन्फो लिखा हुआ है, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रोडक्ट आईडी। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम और फिर ब्रांड नेम। अब आप गौर से चीज़ को समझना है आपने। प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी यूपीसी को ही कहा जाता है। आपको पता है यूपीसी एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, हर प्रोडक्ट के बनने के बाद उसको ये कोड दिया जाता है। आपने अक्सर देखा भी होगा जिस सम टाइम जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं कोई बड़ी शॉप्स में, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को स्कैन करता है स्कैनिंग मशीन के सामने, और उसके बाद फिर आपकी जो फीसिस या जो उसकी कीमत है वो आपको पता चल जाती है। तो उसको वो जो स्कैन करता है वो उसी कोड के ज़रिए करता है, वो जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है उस कोड के ज़रिए से करता है, यूपीसी उसी को कहा जाता है। ठीक हो गया। तो आपको यूपीसी कैसे परचेज़ करना है, यूपीसी क्या है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। सो लिहाजा हमें यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैं जस्ट आपको यहाँ पुट करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर यूपीसी को पुट करना है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को। उसके बाद यहाँ से जाकर आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने नीचे आकर इस तरह के ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से जाकर यूपीसी को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। जैसे आप वो सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये कोड आएगा और ये आपके सामने यूपीसी इस तरह लिखा आएगा। ठीक हो गया। अब आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये आपका क्लाइंट आपको ये परचेज़ करके देता होता है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है आप परचेज़ करो मैं आपको पे करूँगा, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको वेबसाइट्स बताए हैं nationwidebarcode.com और spdbarcode.com, इन दोनों से जाकर आपने ये ख़रीदनी है। ठीक हो गया। तो ये बहुत आसान है और आपने बआसानी जाकर उन वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया। सो उसके बाद है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है, जिसको हम टाइटल कहते हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है लाकर, क्योंकि आपने पहले लिख के छोड़ा होगा ना, आपने तो पहले लिस्टिंग तैयार करनी है, फिर लाकर यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट करनी है। ठीक है। यहाँ एक और बात सुन ले, अगर आप डमी लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता है डमी लिस्टिंग में हमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, आपने जर्नली एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो तो उसमें फिर आप इतना ज़्यादा नहीं देखते होते, लेकिन आपने जब एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग डालनी है तो उसमें आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट नेम आपने जहाँ पर लाके क्या करना है, पुट करना है, और प्रोडक्ट नेम क्या होगा, आपका टाइटल जो होगा वो आपने क्या करना है, कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके पेस्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम वही जो आपका, मिसाल का आप पीएल कर रहे हैं ना, प्राइवेट लेबल, तो आपका एक ब्रांड नेम होगा। मसलन मैं कहता हूँ मेरा ब्रांड है जोमो, मेरा हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा जोमो। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपका कोई प्रोडक्ट है, जोगो है, जोमो है, अच्छा जी, इसी तरीके से कोई भी अगर आपका कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड का नाम आप यहाँ लिखोगे। ठीक हो गया। तो मैं लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे ब्रांड का नाम है क्या,
मैं ज़ूमो लिख लिया, ठीक हो गया। मैंने मतलब आसानी के लिए काम ख़त्म किया, मैंने ये इस तरह लिख लिया। आपने वहाँ से जहाँ आपने लिख के छोड़ा है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, ठीक हो गया। जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो सेव एंड फिनिश, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से ऊपर वेरिएशन पे भी जा सकते हो। लेकिन ठहरिए, वहाँ जाने से पहले आपने एक और काम करना है, वो है यहाँ एडवांस व्यू। जैसे आप एडवांस ये तीनों काम प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और ब्रांड नेम लिखने के बाद आपने एडवांस व्यू पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने मज़ीद ये डिटेल्स मांगेगा। मसलन आपने पहले क्या किया था, प्रोडक्ट आईडी दिया था, ब्रांड नेम दिया था और आपने क्या प्रोडक्ट नेम दिया था। जैसे कि देखिए मैंने प्रोडक्ट नेम ये दे दिया, ब्रांड मैंने कहा मेरा ये है, उसके बाद मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी ये है और ये भी सिलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है जी क्या आपका कोई कलर है आपके प्रोडक्ट का, तो है तो यहाँ आपने देना है, ठीक है। नहीं है तो नहीं देना है, तो मिसल में कहता हूँ है तो रेड लिखो। इसी तरीके से जो भी है वो आपने यहाँ पर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कलर मैप है, अगर है तो दो, नहीं है तो ना दो। उसके बाद ये साइज़ पूछ रहा है, आपके प्रोडक्ट का कोई साइज़ आपको याद है, अगर आपके पास तैयार है तो आप उस साइज़ को क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह ला के जस्ट सिंपली ला के पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करोगे उसके बाद आपने प्रोसीड करने आगे को, फिर सेव एंड फिनिश पे क्लिक करोगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं लिखा वेरिएशंस, तो वेरिएशंस क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। वेरिएशंस मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ब्लैक पेन है, एक ब्लू पेन है, एक रेड पेन है, तो मेरे पास ये मेरा एक प्रोडक्ट का मुख्तलिफ वेरिएशन है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, मुख्तलिफ रेड भी है। तो ये मुख्तलिफ जो कलर या साइज़ या जो होगा शेप होंगी उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक। अगर आपके पास कोई वेरिएशन है तो आपने सिंपली क्या करना है, वेरिएशन पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। आपने यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ ये जगह नीचे को एरो है, आपने इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आगे ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे कि भाई आपके किस चीज़ में वेरिएशन है, कलर में है, अच्छा जी कलर डिस्प्ले लेंथ में है, किस चीज़ में है, ये आपसे मुख्तलिफ पूछ रहे हैं। आप इसको स्क्रॉल करोगे और भी आपको डिटेल्स बताएगा, अच्छा जी अच्छा कलर साइज़ में, कलर नेम में, कलर मटेरियल में, तो ये आपको बेशुमार बताएगा। जिसमें आपकी है आपने उसको सिलेक्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरी कलर में वेरिएशन है, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया उसके बाद ये मेरे सामने मज़ीद ऑप्शंस दिखाएगा। मैंने वो सिलेक्ट किया तो मुझे इसने कहा जनाब आपके कलर में वेरिएशन है, तो अभी मुझे कह रहा है उसको ऐड करो। मैंने ब्लू मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने ये मैं कहता हूँ रेड है वो मैंने ऐड करूँगा यहाँ पर, उसके बाद ग्रीन है, अच्छा जी पर्पल है, जितने भी आपके कलर से आप क्या करोगे यहाँ पर उनको ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, ऐड वेरिएशन पे क्लिक करोगे। जैसे ऐड वेरिएशन पे क्लिक किया उसके बाद आपके सामने मज़ीद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने ब्लू कलर लिखा था, ग्रीन लिखा था, पर्पल लिखा था, ये तीनों भी आ गए। उसके बाद ये आपके सामने मज़ीद उसने डिटेल्स मांगी है कि ये चीज़ें मुझे बताओ। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं SKU लिखा हुआ है। SKU क्या है, सेलर SKU, ये इसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर आपने कोई लेट्स से आपका प्रोडक्ट का कोई निक नेम कह दो आप, अगर आपका प्रोडक्ट का निक नेम कोई अगर आप रखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अगर नहीं देना चाहो तो अमेज़ॉन बाय डिफ़ॉल्ट वो कोई भी ABC 1 2 3 नंबर दे देता है, ठीक है। तो आप अगर देना चाहे तो यहाँ दे सकते हैं। मसलन आप अगर देना चाहे तो 1 2 3 ब्लू, 1 2 3 4 ग्रीन, इस तरीके से कोई भी नाम दे दे, वो आपको जैसे सूटेबल लगे वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी मैं आपको बता चुका हूँ, UPC हम उसका यहाँ पर कोड देंगे। UPC का कोड आपने हर एक वेरिएशन का अलग कोड आपको मिलेगा। मसलन गौर से सुनना मेरी बात, अगर आपके पास ब्लू आपके पास पेन है, लेट्स से ब्लू पेन आप सेल कर रहे हो, अगर ब्लू के आपके पास 1000 यूनिट भी है तो आपको UPC एक ज़रूरत होगी। अगर ब्लू पेन है, सिर्फ ब्लू पेन है, उसकी UPC जितने भी उसकी यूनिट्स होंगे उन सब के लिए UPC एक ही ज़रूरत होगी। लेकिन आपके पास अगर ब्लू भी है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है, हर तरह के पेन है, तो इन सब हर वेरिएशन के लिए अलग अलग UPC ज़रूरत होगी।
बेशक एक प्रोडक्ट की जो है यूनिट ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएशन जितनी होंगी इतने आपको यूपीसीस लानी पड़ेंगी। ठीक हो गया। अब ब्लू की अलग क्या होंगी यूपीसी होगी, ग्रीन की अलग होगी, पर्पल की अलग होगी। तो आइए आपने क्या करना है, इन सबको यहाँ पर लाकर, वो किस तरीके से ख़रीदना है वो तरीका मैंने बताया आपको। आपने सिंपल वहाँ से लाकर यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है उसको, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है यूपीसी को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। यूपीसी आपने यहाँ से जाकर क्या करना है, तीनों में यूपीसी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ से कहते हैं कंडीशन, कंडीशन कैसी है, न्यू है, ओल्ड है, कैसी है। मैं कहता हूँ न्यू। आपने यहाँ पर जस्ट जाकर क्या करना है, न्यू कंडीशन को आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आगे ऑप्शंस देगा। ठीक है। इस तरीके से आपके सामने कुछ होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपने इसकी सेलर SKU किस तरीके से देना है, ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से आप दोगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट कोड आपका आपने इस तरीके से आपने देना है। उसके बाद यूपीसी यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये न्यू हो तो प्रोडक्ट आप न्यू ब्रांड कंडीशन सेलेक्ट करोगे, यहाँ से फिर आप न्यू कंडीशन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद प्राइस, आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखना चाहते हो वो अपनी मर्ज़ी से आप प्राइस यहाँ लिखोगे, जो प्राइस आप रखना चाहते हो। उसके बाद ये पूछता है क्वांटिटी, यानी कितनी आपके पास ब्लू जो है वो कितनी क्वांटिटी में वो है, तो आप वो क्वांटिटी यहाँ पर लिखोगे, जितनी है उतनी लिखोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आप आगे प्रोसीड हो जाओगे। ठीक हो गया। सो हमने क्या किया, वाइटल इन्फो भी क्लियर किया, वेरिएशन भी क्लियर किया। अब हम करेंगे ऑफ़र। ठीक है। ऑफ़र को किस तरीके से हमने करना है ये देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। तो यहाँ सबसे पहले आप अपनी प्राइस लिखोगे। कौन सी प्राइस, वो प्राइस जिस प्राइस पे आपने मार्केट पे सेल करनी है। ठीक। मसलन मैं कहता हूँ कि जी 9.11 की मैं $9.11 का मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। आपका जो रेट है वो लिखना है। यहाँ से आपने रीस्टॉक डेट अगर कोई वो करना है तो वो आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग टाइम अगर कुछ है तो लिखे, नहीं है तो नहीं लिखा है। ये कहता है कब आप हैंडल करेंगे, तो ये अगर ज़रूरी नहीं होता, अगर आपने करना हो तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम उसको मज़ीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमसे पूछेगा अमेज़ॉन कि आप बताएं कि आपकी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रखनी चाहते हो। मसलन यहाँ 10 लिखा हुआ है। अब ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ये ज़रा मैं आपको समझाता हूँ अमेज़ॉन पे लेके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अमेज़ॉन पे आया और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो कहाँ पर और कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी पे आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो मेरे सामने इसने मुझे बताया कि जी आप यहाँ पर एक टाइम पर एक ही ऑर्डर पर आप 20 ऑर्डर कर सकते हैं, यानी 20 इस तरीक़ा की कॉस्टर्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर 20 तक ऑप्शन इन्होंने दिया है, यानी ये मैक्सिमम मैं 20 एक ही दफ़ा मैं 20 को यहाँ सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ऐड टू कार्ट करूँगा तो मैं 20 इस तरह की कॉस्टर्स को मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो क्या होगा, जब मैं 20 को ऑर्डर करूँगा तो हर एक की जो रेट होगा, यानी 17.95 को इंटू करो 20 के साथ, तो जो रेट होगा मेरा उतना मैंने पे करना है। ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आप क्या जो बायर होते हैं उनको इतना परमिशन देते हो कि भाई आप एक ही ऑर्डर में कितने हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लेक्चर्स की तरफ। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने 10 का ऑप्शन देते हो, 2 के ऑप्शन देते हो, 4 के देते हो, 5 के देते हो, ताकि आप जितने दोगे तो वो इतना मैक्सिमम ऑर्डर कर सकता है। मसलन आप अगर 10 का ऑप्शन रखते हो तो वो जब 10 पे क्लिक करेगा तो वो एक ही दफ़ा में 10 प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक हो गया। सो उसके बाद नेक्स्ट है ऑफरिंग रिलीज़ डेट। तो ये ऑफरिंग रिलीज डेट अगर आप मेंशन यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहें तो ना करें। वो आप ये इतना ज़रूरी नहीं है आप करें या ना करें। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी फुलफिलमेंट बाय चैनल, यानी यहाँ पर अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है कि जनाब आप लिस्टिंग तो करना जा रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप FBM कर रहे हो या FBA कर रहे हो। अब
सकते हो। FBM क्या है या FBA क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप FBA करोगे तो आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी किसकी है, अमेज़ॉन की खुद की होती है। अगर आप FBM करते हो तो आपका अपना कोई वेयर हाउस होगा, आपने कहीं और रखनी है, प्राइवेट बाहर रखोगे। अमेज़ॉन सिर्फ आपको ये बताएगा जब भी कोई आपको सेल आएगी तो वो बताएगा भाई आपको ऑर्डर आया है, आपने इसको फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से जो आपने है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप FBA करना चाहते हो तो इसको मार्क करोगे, अगर आप FBM करना चाहते हो तो इसको मार्क करोगे, ठीक हो गया। आपने मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम आपने यहाँ से FBA कर लिया, बाद में आप चाहते हो मैं FBM करना चाहता हूँ तो आप बाद में एडिट भी कर सकते हो, ठीक हो गया। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करो बेशक बाद में आप जाके एडिट कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये भी आपने समझ लिया कि आपने FBM करने या FBA करने, यहाँ से आपने ये भी सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं हमने वाइटल इन्फो क्लियर किया, वेरिएशंस हमने क्लियर किया, ऑफर्स हमने क्लियर किया। अब ये जो कंप्लेंट्स है ये हमारे काम का नहीं है, हम इससे नहीं छेड़ते हैं। उसके बाद इमेजेस हमारे पास आता है नेक्स्ट। तो इमेजेस में आपके सामने इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, मेन इमेज कैसी होनी चाहिए आपको मैंने इसके बारे में बताया। सबसे पहले मेन इमेज होती है, उस इमेज का बैकग्राउंड जो होता है वाइट होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा, उसके बाद इस तरीके से आप अप टू 7 तक आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को, इमेजेस को आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये इमेजेस कैसी और कौन सी होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी लेके दिखाता हूँ कि कैसी इमेजेस होती हैं और आप लोगों ने किस तरीके से उसको बनानी है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका कंप्यूटर मिसाल के तौर पर ये है और इसने किस तरीके से इमेजेस दी है। तो आप देख सकते हैं इसने सबसे पहले मेन जो इमेज दी है वो उसके बैकग्राउंड उसने बिल्कुल वाइट है, ठीक हो गया। और इसने तकरीबन 80% उसने उस पिक्चर के ऊपर जगह घेरी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसने एक लाइफ स्टाइल इमेज दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक इसने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से, तो आप जैसे लास्ट में उसने इसकी पूरे एक और डिज़ाइन में बता दिया। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आपने इस तरीके से क्या करना है, पिक्चर्स को बनवाना है और उसके बाद फिर आपने वहाँ पर लिस्टिंग के वक्त अपलोड करनी है, ठीक हो गया। सो जैसे कि आपने देखा कि इमेजेस कैसी होती है और उसी तरीके से आपने भी बनवानी है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनको अपने पास रेडी रखना है। जब भी आप फिर क्या करो, आप लिस्टिंग करते वक्त आपने फिर क्या करना है, उनको अपलोड करना है, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, जो आपने पिक्चर पहले आप अपलोड करोगे वो आपकी क्या होगी, फर्स्ट पिक्चर होगी, वो मेन पिक्चर होगी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप पहले अपलोड करोगे तो वो फर्स्ट दिखेगी आपको, सेकंड करो वो सेकंड दिखेगी। इसी तरीके से आपने अप टू 7 तक कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ कितने कैरेक्टर्स की होगी, वो कैसे लिखनी है, वो सारा कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने किस तरीके से लिस्ट करनी है इस सेलर अकाउंट पे जाकर। तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, MS वर्ड से कॉपी करोगे, कॉपी करके लिस्ट यहाँ पर लाकर पेस्ट करोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करने हैं, की प्रोडक्ट फीचर्स। की प्रोडक्ट फीचर्स क्या होते हैं, बुलेट पॉइंट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, आपने रेडी करके रखे होंगे MS वर्ड में, आपने क्या करना है, उनको कॉपी करने, कॉपी करके यहाँ पर ला के पेस्ट करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास एक बुलेट पॉइंट का ऑप्शन है, आपने क्या करना है, मजीद ये मोर जो लिखा हुआ है ना, ऐड मोर, आपने यहाँ क्लिक करोगे और खुलते जाएंगे। अप टू आप कितने कर सकते हैं, इसी तरीके से देखो मैंने जब किया तो ये अप टू 3 आ गया, और भी आप करके अप टू 5 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ लाके उन सबको पुट करना है, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है जो आपने तैयार करके लिस्टिंग रखी है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से नज़र आएगा, जैसे मैंने ये आपको दिखाया कि इस तरीके से आपके सामने बुलेट पॉइंट्स सारे इस तरीके से आएंगे, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कीवर्ड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले हमने वाइटल इन्फो हमने क्लियर किया, वेरिएशंस हमने क्लियर किया, ऑफर्स हमने क्लियर किया, उसके बाद हमने इमेजेस क्लियर किया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमने किया। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है हमारे पास कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आपने कैसे उनको मेंशन करना है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इंटेंडेड यूज़। तो इंटेंडेड यूज़ के लिए जैसे आपकी है आप उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर ऐड मोर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। आपने इनमें से जो आपने सेलेक्ट करना है वो करोगे। जैसे मेरा किचन से रिलेटेड है तो मैं उसको किचन से रिलेटेड मैंने पिक किया। आपका अगर कुछ और है, मिनी साइज्ड है, ट्रेवल है, अच्छा आउटडोर है, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया
तो उसके बाद यानी ये कहना ये चाहता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, यानी ये कहना ये चाहता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप इसमें किसी को खास ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। तो अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसमें मैं लिखूँगा एडल्ट्स के लिए करना है, बेबीज़ के लिए करना है, अच्छा जी बेबी टॉयज़ है, अच्छा जी बॉयज़ के लिए करना है, गर्ल्स के। तो जो आपने जिसको टारगेट करना है करें, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है इसको करना, बस आपकी मर्ज़ी है, करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है अदर एट्रीब्यूट्स। तो अदर में आपने जो है आप लिख सकते हैं यहाँ ट्रेवल, पोर्टेबल, मिनी साइज, माइक्रोफोन, जो है करें, नहीं है तो ना करें, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पूछता है जी सर्च टर्म्स। क्या पूछता है? सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स क्या होती है, आपको पता है कुछ? अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में बड़ा डिटेल से बताया है। सर्च टर्म्स क्या होती है, पहले इसको गौर से सुन लें। सर्च टर्म्स ये होती है कि मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, जब लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त हमने क्या किया था, कुछ कीवर्ड्स हम निकालते थे। वो कीवर्ड्स जब हम अपनी लिस्टिंग बनाकर कंटेंट में डालकर, जब हमने टाइटल में कीवर्ड्स डाले, बुलेट पॉइंट्स में डाले और डिस्क्रिप्शन में डालकर जो कीवर्ड्स बच जाते हैं, हम उनको क्या करते थे, सर्च टर्म्स में डाल देते थे। और वो वर्ड्स, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मिस स्पेलिंग होते हैं और कुछ लोग उस तरह की स्पेलिंग से भी सर्च करते हैं अमेज़ॉन पे, तो हम क्या करते हैं, वो मिस स्पेलिंग वर्ड्स को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैक एंड सर्च टर्म्स में डालते हैं, ताकि क्योंकि ये किसी को नज़र नहीं आता सिवाय जो अमेज़ॉन और जो सेलर है उसके अलावा बायर को इसका पता नहीं होता। तो आप यहाँ पर जो भी आप जो सर्च टर्म्स में कीज डालोगे, वर्ड्स डालोगे, तो क्या होगा, उससे आपके सर्च इंजन में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं जो बचे हुए कीवर्ड्स और कुछ ऐसे अल्फाज जो मिस स्पेल्ड होते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड जो आप डालना चाहते हैं जिससे आप सर्च इंजन में आ जाए, तो हम वो यहाँ पर लाके क्या करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अप टू 250 कैरेक्टर्स तक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपने जैसे ये पुट किया उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। तो आपके क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, आपकी लिस्टिंग क्या हो जाएगी, ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। और वो किस तरह नज़र आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो जैसे ही आप अपने तमाम तर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के तमाम ऑप्शंस को फिल करोगे, तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग भी इसी तरीके से नज़र आएगी, ठीक हो गया। सो अभी तक तो हमने ये देख लिया कि हमने किस तरीके से अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे जाकर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि जी मैंने अपनी लिस्टिंग को एडिट करनी है, या फिर मैंने अपनी लिस्टिंग में कोई पैकेजेस लगाना है, या फिर आप ये करना चाहते हो कि जी मैंने उसमें किसी भी तरह का रद्द-बदल करना है, कीवर्ड्स चेंजेस करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे। जैसे जहाँ जाओगे आपके पास इन्वेंट्री का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपके पास लिखा होगा मैनेज इन्वेंट्री, ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री पे जैसे आप जाओगे तो आप सामने इस तरीके का क्या होगा, एक डैशबोर्ड सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आपने लिस्ट किए वो सामने आपके सामने इस तरीके से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। मैंने इनको हाइड किया हुआ है क्योंकि ये इस तरह अलाउ नहीं है दिखाना, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो मैं लेट से मैं कहता हूँ जी यहाँ पर ये जो है मेरा एक लेट से मैं कहता हूँ ये एक्टिव है फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूँ मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये लिखा मैंने रीलिस्ट, ये कोई इसमें इशू है, लेकिन मैं लेट से कहता हूँ ये एडिट करनी है मैंने, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने दोबारा ओपन हो जाएगा कि वो तमाम ऑप्शंस के मुझे कहेंगे जी आपने क्या क्या कुछ चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ जी मैं कोई खास पैकेज लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल प्राइस या सेल स्टार्ट डेट जो लिखा हुआ है। सेल प्राइस से मुराद क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने ये जो यूर प्राइस कितने $11.95 है ना, आप कहते हो कि जी मैं सेल लगाना चाहता हूँ 10 दिनों के लिए, तो आप कहते हो जी मैं $9 की मैं देना चाहता हूँ। और इसको आपने स्टार्ट कब से करना है, आप यहाँ से कैलेंडर से जाकर आप क्या करोगे, डेट सिलेक्ट करोगे और यहाँ से फिर डेट लास्ट डेट सेलेक्ट करोगे। तो यानी तकरीबन आप 10-15 दिनों की लगा रहे हो तो वो डेट दोनों सेलेक्ट करोगे, तो उस डेट से उस डेट तक वो क्या होगा, ये जो आपकी स्पेशल ऑफर है ये चलेगी, ठीक हो गया। फिर उसमें क्या होगा, आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर यूँ इस तरह मार्क कट लग जाएगा, इस तरह कट लग जाएगा, और ये जो आपने सेल प्राइस लगाई है ये चलेगा। ये कैसे दिखती है मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ अमेज़ॉन पे लेकर, ठीक है।
जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वाज, यानी पहले इसकी प्राइस कितनी थी, $15.99 थी, ठीक है। लेकिन बाद में इसने सेल लगाया और इसको कितने पे लगाया, $13.99 पे, यानी इसने इसको सेल लगाया। जब सेल लगेगी तो वो इस तरीके से क्या होगा, आपके ओरिजिनल प्राइस पे कट लगेगा और आपने जो सेल प्राइस है वो इस तरह एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से नज़र आती है। तो आपको समझ आ गए होगी कि किस तरीके से आप जब सेल लगाते हो तो आपकी ओरिजिनल प्राइस में कट लग जाता है और आपकी जो सेल प्राइस है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक हो गया। मज़ीद अगर आप इसमें कोई किसी भी तरह का अगर चेंजेस करना चाहे डिस्क्रिप्शन में, कीवर्ड्स में, तो आप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमने यहाँ तक था। अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।